छत्तीसगढ़ में महिला जनप्रतिनिधियों को लेकर सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका असर आने वाले समय में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के कामकाज में साफ दिखाई दे सकता है। दरअसल सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के नाम पर उनके पति या परिवार के दूसरे सदस्यों के द्वारा कामकाज संभालने की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। अब इस खबर को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में नगरीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है। अलग अलग पदों पर महिलाएं चुनाव जीतकर सामने आ रही हैं। कहीं महिला पार्षद हैं, कहीं अध्यक्ष हैं और कई जगहों पर महिलाएं नगर निकायों का नेतृत्व भी कर रही हैं। लेकिन इसके साथ एक बात की चर्चा अक्सर होती रही है। कई जगहों पर चुनाव तो महिला जीतती हैं, पद भी महिला के नाम पर होता है, लेकिन उनके पद से जुड़े कामकाज में उनके पति या परिवार के दूसरे सदस्य काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला पार्षद चुनी गई है तो कई बार वार्ड की समस्याओं को लेकर लोग उनके पति से संपर्क करते हैं। अधिकारियों के साथ बातचीत में भी पति या रिश्तेदार सक्रिय दिखाई देते हैं। बैठकों और दूसरे कामकाज में भी महिला की जगह परिवार के सदस्य की भूमिका दिखाई देने लगती है। इसी तरह अगर कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई है तो कई बार लोगों के बीच ये चर्चा होने लगती है कि असल में निकाय का काम कौन संभाल रहा है। अब सरकार ने इसी तरह के परोक्ष प्रतिनिधित्व यानी प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए नियम में बदलाव किया है। 6 अगस्त 2026 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की और 7 अगस्त को इसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस संशोधन में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी नगरीय निकाय में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई बहन या किसी अन्य करीबी पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक के रूप में नाम निर्दिष्ट या नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि महिला जनप्रतिनिधि के परिवार का कोई सदस्य उनसे बात नहीं कर सकता या उनके निजी जीवन में कोई भूमिका नहीं निभा सकता। बात यहाँ सरकारी और आधिकारिक कामकाज की हो रही है, यानी महिला जिस पद पर चुनी गई हैं, उस पद की जिम्मेदारी उन्हें खुद निभानी होगी। उनकी जगह उनका पति या कोई रिश्तेदार आधिकारिक प्रतिनिधि बनकर काम नहीं कर सकेगा। अब सवाल आता है कि सरकार को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने का उद्देश्य यही था कि महिलाएं राजनीति में आएं, स्थानीय स्तर पर नेतृत्व करें और अपने क्षेत्र से जुड़े फैसलों में खुद भागीदारी निभाएं। लेकिन अगर महिला के नाम पर चुनाव जीतने के बाद पूरा कामकाज कोई दूसरा व्यक्ति संभालने लगे तो फिर महिला को आरक्षण देने का वास्तविक उद्देश्य कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाता है। इसी वजह से सरकार ने अब नियम में स्पष्ट प्रावधान कर दिया है। इस फैसले का एक दूसरा बड़ा असर जवाबदेही पर भी पड़ेगा। मान लीजिए किसी वार्ड में सड़क नहीं बनी, नाली की समस्या है, सफाई व्यवस्था खराब है या किसी विकास कार्य को लेकर लोगों में नाराजगी है। पहले अगर लोग महिला पार्षद के बजाय उनके पति या किसी रिश्तेदार से बात करते थे तो जिम्मेदारी को लेकर स्थिति कई बार साफ नहीं रहती थी। अब जनता सीधे अपने चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल कर सकेगी, आपने हमें वोट दिया है तो हमसे काम का हिसाब भी मांग सकते हैं। और यही लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिम्मेदारी और जवाबदेही। इस फैसले से महिला जनप्रतिनिधियों को भी अपने पद की जिम्मेदारी समझने और प्रशासनिक कामकाज को खुद संभालने का ज्यादा अवसर मिलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि कई लोगों को यह नियम सामान्य लगे, लेकिन स्थानीय राजनीति के स्तर पर इसका असर काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब किसी महिला प्रतिनिधि के पद के पीछे परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति की आधिकारिक भूमिका के लिए जगह नहीं रहेगी। और अगर महिला जनप्रतिनिधि खुद काम करेंगी, अधिकारियों से बात करेंगी, बैठकों में अपनी बात रखेंगी, अपने वार्ड की समस्याओं को समझेंगी और विकास कार्यों को लेकर निर्णय लेंगी, तो निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व का अनुभव भी बढ़ेगा। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नियम को जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है, क्योंकि नियम बनना एक बात है और उसका सही तरीके से पालन होना दूसरी बात। लेकिन फिलहाल सरकार ने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि महिला के नाम पर चुना गया पद महिला की जगह उसका पति या कोई रिश्तेदार नहीं संभाल सकता। यानी आसान भाषा में कहें तो चुनाव महिला जीतेगी, पद महिला का होगा, जिम्मेदारी महिला की होगी और जनता को जवाब भी महिला जनप्रतिनिधि को ही देना होगा। अब इस फैसले का आपके शहर या आपके वार्ड में कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका और मजबूत होगी, या आपको लगता है कि इसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।